अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में कह रही थी कि क्यों मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि शादी से पहले भाई इतना काम ही नहीं करते थे। मैंने तो कभी ढंग से सालन भी नहीं बनाया था, वो भी बाहर आके बनाना शुरू किया। मसला ये होता है कि आपने जी सालन बना लिया, सब कुछ कर लिया और फिर आप नहा धो लिए, ठीक है, अब आप तैयार हैं। मेरी अम्मी कहती थी जब सिदरा तैयार हो जाती है ना, तो इसका मतलब है वो दुल्हन बन के बैठ जाती है, कोई काम नहीं करती। मैं ऐसी ही थी। तो अब ये है कि रात को अब रोटी बनानी हो आपने, तो फिर जाहिर सी बात है जो आपने नहाए धोए खूबसूरत से कपड़े पहने वो सारे गारत हो गए। तो ये बड़ा मसला होता है कि जब इंसान ने खुद सारा काम करना होता है ना, तो वो नहाया धोया हो एक दफ़ा किचन में जाए तो वो सारा नहाया धोया जो है ना वो बराबर हो जाता है, सालन की खुशबू से इंसान महकने लगता है। और मुझे क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तैयार हो जाऊं और परफ्यूम शर्फ्यूम लगाऊं अच्छे से, लेकिन जैसे ही आप जाएं किचन में तो सारी जो वो तैयारी है ना वो ख़त्म हो जाती है। सारी जो फ्रेशनेस होती है ना, यानी ये मैं दूसरों के लिए नहीं कह रही है, मैं अपने लिए बता रही हूँ। मेरी हमारी एक बहुत अच्छी आंटियाँ होती थी, तो वो माशाल्लाह उनकी बड़ी फैमिली थी, ठीक है। तो वो दोपहर में जो है सालन वालन बना लेती थी, इसके बाद वो तैयार हो जाती थी और उसके बाद ना उनकी बेटियां रात की रोटियां बनाती थी। मुझे लगता है औरतों की ज़िंदगी में ना जो किचन होता है, लाइक किचन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, मैं बाहर से खाना नहीं खाती, लेकिन किचन जो होता है ना वो आपके लाइफ की रौनक तो होता ही है, लेकिन वो फिर आपको जो है ना बिल्कुल जमादारनी बना देता है। आप खाना बना रहे हैं और फिर आप मेसी हो गए। अब ये जो आजकल टिकटॉक पे रवाज है या इंटरनेट पे रवाज है कि सब लोग फुल ऑन मेकअप करके और फुल रेशमी और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खाना बना रहे होते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ यार इनके कपड़ों में स्मेल नहीं जाती है। हम तो तड़का लगाते हैं और गोश्त भूनते हैं तो इतने स्मेली हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि अब मतलब दोबारा नहाने जाएं। और मतलब ये कि यहाँ का वेदर इतना ठंडा है कि मैं तो कहूँ कि साल में एक दफ़ा लाना चाहिए इंसान को। पता नहीं क्यों जो है हमारे जो बड़े लोग थे वो गोरों की इतनी बुराइयां करते थे। इतनी ठंड होती है, हालांकि पानी गर्म है, घर नॉर्मल गर्म होता है, हमारा 18 डिग्री होता है, हम 24 25 नहीं रखते हैं, बिल्कुल 18 ही रखते हैं। लेकिन यार इतनी शदीद सर्दी होती है कि मतलब मुझे तो अगर मैं 2 3 दफ़ा कंटिन्यूस नहा लूँ शौक में, मैंने अपनी एक इंडियन फ्रेंड के कहने पे ट्राई किया था, क्योंकि इंडियंस तो रोज़ नहाते हैं ना जो ब्राह्मण होते हैं। मुझे तो नज़ला ज़ुकाम हो गया था ठंड ठंड के मारे। तो आज ही मैं खाना बना रही थी और फिर मैंने फेस पे मास्क लगाया, फिर मैंने सोचा अच्छा अब मैं अब नहा रही हूँ, फिर रात को मैं दोबारा रोटियां बनाऊंगी, दोबारा मैं स्मेली हो जाऊंगी, तो क्या फ़ायदा हुआ मेरा। तो ज़िंदगी जो है ना वो इसी कश्मकश का नाम होता है जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनके लिए। आज मैं एक और बात भी सोची थी कि मेरी अम्मी कहती थी जॉब करना, क्योंकि रोज़ बंदा तैयार हो जाता है, वाकई जॉब में रोज़ बंदा तैयार हो जाता है, लेकिन फिर जिन लोगों को कोई घर में हेल्प नहीं होती वो घर आके खुद खाना बनाती हैं, उनकी सही वाट लगती है। जिनके पास सास ससुर होते हैं, मासियाँ होती है, जो घर आती हैं उनको खाना शाना सब बना हुआ मिलता है, उनकी ही सिफारिश होती है। और फिर घर में भी लोग तैयार हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, जिनके पास मासियाँ हों जो सारे काम करती हों, वो जाहिर सी बात है दोपहर को उन्होंने सालन बनाया, रात को तैयार हो गई। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपने रात को खुद रोटियां बनाई तो फिर आप मैसी हो गए। हाय रे मेरे दुख, कितने दुख है मेरे।